नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हम लगातार यहाँ पर पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण जो कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला ही चैप्टर है, उसे हमने कुछ वीडियो पहले स्टार्ट किया था, जिसके हमने कोई क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया था, उसके बाद के जितने भी वीडियो में हम आपको लगातार पेडल इक्वेशन के क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। जो आज का क्वेश्चन है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, आज जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराने वाले ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं दे रखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे और पहले की भी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन द इलिप्स L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, जो कि क्या है आपकी पोलर की फॉर्म में है। फाइंड द लेंथ ऑफ, तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, जैसे कि हमें दीर्घवत है हमारा जो L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, जो कि ध्रुवीय रूप में है आपकी ये इक्वेशन। किस रूप में? ध्रुवीय रूप में यानी पोलर फॉर्म में। ठीक है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करनी है। एक तो आपका ए ज्ञात करना है, एक आपका बी ज्ञात करना है। बी में, ए में क्या ज्ञात करनी है आपकी ध्रुवीय अर्ध स्पर्शी यानी पोलर सब टेंजेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय अर्ध स्पर्शी क्या होती है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसे जरूर देख लेगा। जिन स्टूडेंट्स ने देख रखे उनको पता है, मैंने पहले वाले फॉर्मूले वाले वीडियो में आपको बताया था डायग्राम बना के कि ध्रुवीय अर्ध स्पर्शी क्या होता है, यानी पोलर सब टेंजेंट निकालना है। उसका फॉर्मूला भी हमने आपको वहाँ पर बताया था। एक बार अभी हम यहाँ पर आपको दोबारा बता देंगे। और दूसरा हमें क्या निकालना है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब ज्ञात करना है, यानी द परपेंडिकुलर फॉर्म द पोल ऑन टेंजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी है जो हमारी पोलर फॉर्म में यानी ध्रुवीय रूप में, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका क्या करना होगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना होगा, यानी डिफरेंशियल विद रेस टू थीटा करना होगा। जैसे आप यहाँ पर L/R का थीटा के अगेंस्ट क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या होगा माइनस L/R², क्योंकि यहाँ पर R से क्या हो जाएगा आपका जो 1/R का क्या हो जाएगा माइनस 1/R²। और L हमारे यहाँ पर किसकी तरह, कॉन्स्टेंट की तरह हमारा यहाँ पर व्यवहार कर रहा है, जो कि L क्या है हमारा कॉन्स्टेंट ही है। आप सबको जानते हो L कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर हमारा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर आर का भी हमारा डिफरेंशियल होगा, जो कि क्या होगा dr/d थीटा। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा, ई कोस थीटा का माइनस ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद dr/d थीटा, यहाँ पर R² आपकी इसके इंटू हो जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगा R² ई साइन थीटा। और यहाँ पर ऊपर आपके माइनस से, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं माइनस से यहाँ पर आपके माइनस कट चुका है। और यहाँ पर जैसे R² ऊपर जाएगा तो R² ई साइन थीटा अपॉन में क्या है आपके L आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर dr/d थीटा तो निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ध्रुवीय अर्धस्पर्शी, जो हमारा ए वाला पॉइंट है, ध्रुवीय अर्धस्पर्शी निकालनी है यानी पोलर सब टेंजेंट। अब आप सबको पता है कि ध्रुवीय अर्धस्पर्शी यानी पोलर सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R²d थीटा/dr। ठीक है, हम जितनी भी बार इसे रिपीट करेंगे आपको उतनी अच्छी तरह यहाँ पर याद होते चले जाएगा। इसलिए भी आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, क्योंकि मैथ्स में क्या है, बिना प्रैक्टिस के आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे आपको कितने भी अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चनों को एक बार अपने हाथ से खुद नहीं करेंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। इसलिए आप जो भी हम आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराते हैं उनको आप प्लीज़ एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर R² आ जाए, जो हमारा फॉर्मूला क्या है ध्रुवीय अर्धस्पर्शी का, R²d थीटा/dr। यहाँ पर R² आ गया। अब d थीटा/dr कैसे निकाले। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर देख रहे हैं उन सबको तो पता है कि सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर क्या करना है, जो हमने dr/d थीटा निकाल रखा है बस इसी को उल्टा कर दो, यानी L/R² ई साइन थीटा आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, इसकी वैल्यू को उल्टा कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर d थीटा/dr निकालना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में क्या हमारे यहाँ पर हमारे R² से R² कट जाएगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या बचेगा, L/में ई साइन थीटा। तो इस प्रकार हमारा जो ए पॉइंट है ध्रुवीय अर्धस्पर्शी यानी पोलर सब टेंजेंट, वो तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा पहला आंसर तो हमारे यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट है उसमें हमें क्या निकालना है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब यानी द परपेंडिकुलर फॉर्म द पोल ऑन टेंजेंट।
अब आप सब जानते हैं कि अगर आपने पहले के फॉर्मूले रिवाइज कर रखे, मैंने आपको पहले भी कहा था फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। तो आप सबको पता है हमने पहले भी कई क्वेश्चन में आपको रिवाइज करवाया था कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब का जब फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके P इक्वल टू आर साइन फाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप सुनिएगा कि P अपॉन आर साइन फाई हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन फाई की जो वैल्यू है उसको निकालना होगा, तभी तो हम उस इक्वेशन में यहाँ पर अपने मान को रख पाएंगे और वहाँ पर हम ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या हमें जो हमारा साइन फाई निकालना होगा, तो साइन फाई निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उनके जरिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद हम उस जो हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू आर साइन फाई उसमें रख देंगे, जिससे हमारा बी पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको स्टेप तो समझ में आ गई होगी। अब साइन फाई कैसे निकालना है वो आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो साइन फाई निकालने के लिए तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ही याद हो चुका होगा, चाहे कुछ और याद हुआ या नहीं हुआ होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा, क्योंकि ये लगभग सभी क्वेश्चनों में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, ये टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू रख देनी है। वो कैसे रखेंगे हम, जो हमने ऊपर अभी निकाला था डी आर अपॉन डी थीटा निकाल रखा था, उसी को हम उल्टा कर दिया था, तो हमारे यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर आ गया था, वो हम रख देते हैं। यहाँ पर आर से आर स्क्वायर कट जाएगा आपके, तो यहाँ पर अपॉन में एक आर बचेगा। तो आपको किस प्रकार यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, एल अपॉन आर और 1 अपॉन ई साइन थीटा बन गई, जो कि क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो हमने टेन फाई की वैल्यू निकाल ली। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमें तो साइन फाई की वैल्यू निकालनी थी ना, हमने यहाँ पर टेन फाई क्यों निकाला, क्योंकि जो हमारे साइन फाई का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर साइन फाई की मदद से हम यहाँ पर जब फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे साइन फाई का, तो उसमें हमारा टेन फाई का भी रोल आने वाला है। कि आप सबको पता है जब मैथ्स में हम कोई सा भी आंसर लाना होता है उसके लिए भी सबसे पहले हमें कई स्टेपें लानी होती है। डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूले से हमारा आंसर नहीं आता, तभी तो हमारे जो क्वेश्चन है ये कई लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके, जिससे यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर बस स्टेप का पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें साइन फाई निकालना है तो हमें टेन फाई का भी यूज़ आने वाला है। वो कैसे, यहाँ पर देखिएगा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर साइन फाई को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक फाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन फाई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक फाई। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल यानी अंडर रूट ले लेंगे। तो आप सबको पता है कि अगर स्क्वायर लेके उसके ऊपर का अंडर रूट ले ले तो उससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जिससे आपका स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कट जाता है, तो वही आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर भी ले लेंगे, इसी के ऊपर अंडर रूट भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोसेक स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, उसके ऊपर ही क्या कर देते हैं, आप अंडर रूट भी लगा देते हैं। ठीक है, जिससे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो वही आपकी कोसेक फाई वैल्यू वहाँ पर बच जाती है। ठीक है, अब ऐसा हमने यहाँ पर क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमें कोसेक स्क्वायर बनाना था, कोसेक स्क्वायर बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर रूट भी लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर बनाना क्यों था, अब आप वो सोच रहे होंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आप सब जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई क्या होता है, आपके कोसेक स्क्वायर फाई होता है। आप सबने ये बेसिक फॉर्मूला आपके 10th और आपके 11th-12th में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या आ रहा है, कोट आ रहा है। और इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या की वैल्यू निकाली थी, आपके टेन फाई की वैल्यू निकाली थी। अब आप सब जानते हैं कि टेन फाई और कोट फाई तो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हम यहाँ पर हमें वहाँ पर टेन फाई की वैल्यू निकाली है, तो उस टेन फाई की जो वैल्यू से अगर हम उल्टा कर देते तो हमारे यहाँ पर कोट फाई की वैल्यू निकल आई। जैसे कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि जो हमारी समीकरण फर्स्ट, जैसे कि हमने टेन फाई की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, एल अपॉन में आर ई साइन थीटा थी। जैसे कि आप भी जाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं कि जो हम वहाँ पर टेन फाई की वैल्यू निकाली। अब आप सब जानते हैं कि टेन फाई और जो कोट फाई एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोट फाई हमें निकालना है तो बस इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कोट फाई आ जाएगा, जो कि क्या है, आर ई साइन थीटा अपॉन एल। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यू आर ई साइन थीटा अपॉन एल, इसे यहाँ पर हम कोट फाई में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस जो कि हमारा है, और कोट की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं आर, तो ये आपकी स्क्वायर में है। तो अब हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो क्या होगा, आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि सर बिल्कुल ही स्लो पढ़ा रहे, इसका भी एक कारण है क्योंकि जिससे हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ सके। हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हर स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियो लगातार देखते जा रहे हैं और
एंड तक वीडियो देख रहे हैं उनको हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल बारीकी तरीके से यहाँ पर समझ में आ सके, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे एल स्क्वायर है उसको इससे इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो कि आ चुका है। अब अपोन में क्या बचेगा, आपके अंडर रूट में एल स्क्वायर बचेगा। अब आप समझ जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट तो आपके हट जाएगा तो एल बचेगा, और वो आपकी क्या है अपोन में एल है तो ये ऊपर चल जाएगा आपके, जैसे आपकी एल ऊपर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू निकल चुकी है। और उसके बाद हमें किस फॉर्मूले में रख देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पी इक्वल टू आर साइन फाई के फॉर्मूले में रख देना है। यहाँ पर जैसे आप साइन फाई की वैल्यू रख देते हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाल ली, तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है जो कि क्या है हमारा आंसर, जो कि हमें यहाँ पर निकालना था। इस प्रकार हमने ए और बी दोनों निकाल लिए। हो सकता है कि आपकी जो बुक में है उसमें पी इक्वल टू आर जो ये वैल्यू दे रखी है आपकी, इसके स्थान पे आपके वहाँ पर पेडल इक्वेशन बना रखी हो, क्योंकि बुक में ज़्यादातर क्या आपकी जो वहाँ पर पेडल इक्वेशन जो पीआरओ में जो संबंध है तो आपके वहाँ पर पेडल इक्वेशन भी बनी हुई हो सकती है। तो आप वहाँ पर घबराइएगा मत, ये आपके दोनों ही सही होता है अगर आप वो वाली भी चीज़ करते हैं। मैं क्या कहता है आपकी जो मैथ्स में मेथड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जो इसके अगले वाला क्वेश्चन आपको हम कराने वाले वो आपको दो दो मेथड से कराने वाले, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपके मैथ्स में जो मेथड होते हैं वो कई हो सकते हैं। जो बुक में आपकी यही वाला क्वेश्चन अलग मेथड से कर रखा है तो आप सोचेंगे कि सर इसमें बुक में अलग हो रखा है, इसमें अलग हो रखा है। आप सब जानते हैं कि आप बचपन से यहाँ पर मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैथ्स में कई जो आपके एक ही क्वेश्चन कई कई मेथड से हो जाते हैं, तो ठीक है। तो आपके इस प्रकार से भी ये वाला आंसर भी सही होता है, और अगर आप बुक वाला भी करते हैं तो वो भी आपके सही होगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार यूनिवर्सिटी में पक्का पूछा गया है आपके। तो इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस ए का क्या करना है, यहाँ पर पदिक समीकरण ज्ञात करना है। यानी जो आपकी ये क्या दे रखी है पैराबोला की जो आपकी इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कोष्ठ में x प्लस ए, इसका क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में पूछी गई है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपको खुद को देखने से ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर परवलय है वो अपने आप में एक अलग से चैप्टर होता है जो कि आपकी 2D ज्योमेट्री अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है, अगर आपकी 2D ज्योमेट्री आपकी यूनिवर्सिटी में आती है, आपकी जो बुक है कई यूनिवर्सिटी में होती है ये बुक 2D ज्योमेट्री, उसमें आपका पहला ही चैप्टर क्या होता है परवलय यानी पैराबोला होता है। और अगर आपने ये 11th-12th में भी पढ़ रखा होगा परवलय को, तो इसकी इक्वेशन है हमें इसकी मदद से क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर पदिक समीकरण यानी जो हमारी पेडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो इसे हम बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको जैसे मैंने आपको अभी आपको कहा था, इस क्वेश्चन को हम कैसे हम दो मेथड से यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। आपको जो भी दो मेथड में से सही लगे उससे आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल आसान होने वाले हैं और ये एक दूसरे से यानी सेम भी होने वाले हैं। तो आप इसे प्लीज़ अगर आप ये पहला मेथड समझ लेते हैं तो आपको सेकंड मेथड अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट मेथड से। हम आपको दो मेथड इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे आप यहाँ पर कंसेप्ट समझ पाए कि एक ही क्वेश्चन को हम किस प्रकार यहाँ पर अलग अलग मेथड से उससे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली इक्वेशन दे रखी है परवलय यानी पैराबोला की, जो कि क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कोष्ठ में x प्लस है, जो कि क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं। वो क्या होगा 2y y का करेंगे तो dy बाई dx, और यहाँ पर 4a का क्या हो जाएगा आपका 4ax का क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इससे इंटू करेंगे a से तो 4a स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है तो उसका अवकलन आपकी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इसका अवकलन क्या होता है 4a होता है। यहाँ पर आपके dy बाई dx अगर यहाँ पर जाएगा 4a, यहाँ पर आप एक आप करिए यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से आपके यहाँ पर 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर आपके 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा आपके 2a और यहाँ पर y आपके अपॉन में आ जाएगा तो 2a अपॉन y आ चुका है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है इससे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जो हमारी ये नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारी क्या प्रयुक्त होगी स्पर्शरेखा की जो समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो हमारी इक्वेशन है। जैसे कि हमने आपको फॉर्मूले वाला जो हमारा वीडियो था पहला ही वीडियो जो हमारे पेडल इक्वेशन को, उसमें भी हमने आपको इक्वेशन बताई थी कि स्पर्शरेखा की जो हमारी समीकरण की जो होती है देख सकते हैं आप y इक्वल टू वाई यानी कैपिटल Y माइनस y इक्वल टू डी वाई डी एक्स कैपिटल x माइनस एक्स। इस इक्वेशन की मदद से क्या है यहाँ पर हम स्पर्शरेखा की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी ये सब देख सकते हैं जो आपकी इक्वेशन होती है
उसके बाद हमें यहाँ पर dv/dx की वैल्यू रखनी है, जो जैसा कि हमने अभी आपकी निकाली 2a अपॉन y, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, हमें बस सिंपली क्या करना है, जो हमारी ये y दे रखा है इसको यहाँ पर वज गुणा कर देना है। तो वो कैसे वज गुणा होगा आपके y, जैसा कि आप जैसे इससे इंटू होगा, फिर एक बार इससे इंटू होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होता है y कैपिटल Y माइनस में, और यहाँ पर y से y इंटू होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू में 2a आपके x इंटू होगा तो 2x आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2ax आ जाएगा आपकी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये आपकी कैपिटल x है और ये आपकी स्मॉल x है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो ये वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 2x माइनस 2x। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाना है, तो ये सब आपकी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर जाती है यानी आपके RHS में जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो ये माइनस था वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस y इसका इक्वल टू आपकी क्या है, यहाँ पर 0 है। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे 0,0 यानी मूल बिंदु होते हैं जो हमारे, उससे स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर p ज्ञात करना है। तो जो कि आप सब जानते हैं स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई हमारे यहाँ पर p से प्रेजेंट करते हैं हम, तो यहाँ पर p लिख देते हैं इक्वल टू में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपकी जो समीकरण रहती है आपकी, जो आपने यहाँ पर निकाली, इसी इक्वेशन को आपको रखना है, और इस इक्वेशन को आपको कैसे उसमें मान रख देना है 0,0 के। जो आपके यहाँ पर x का मान दे रखा है कैपिटल X, ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्मॉल x में नहीं रखना है, कि जो आपकी कैपिटल X और कैपिटल Y में आपको 0,0 वैल्यू रख देनी है। वो समीकरण अपॉन में अंडर रूट में आपके x का गुणांक, जो आपको ये x दे रखा है इसका जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है आपकी यानी 2a, और साथ में प्लस में आपका जो y का गुणांक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते कैपिटल Y का जो गुणांक है, जो कि क्या है यहाँ पर y। अब इन दोनों का क्या वर्ग, जो आपका s के गुणांक का वर्ग और साथ में y के गुणांक का वर्ग, इसको दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इससे आपका क्या है, यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। और ये सब किस में आएंगे, मापांक में आएंगे आपके, जो हमारे यहाँ पर मापांक का ये लगा दिया है हमने। और यहाँ पर क्या आएंगे, हमारी जो इक्वेशन आई, इक्वेशन हमने किस बताया आपको 0,0 से। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, अगर यहाँ पर आप x की जगह 0 रखते हैं, जो हमारा 0,0 है, x की जगह 0 रखते तो आपकी 0 हो जाता है, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पर तो आप कुछ रखना ही नहीं है, यहाँ पर आपका 2x आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर भी हमें y की जगह क्या रखना है, कैपिटल Y की जगह, ये आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल Y की जगह क्या रखना है 0, और प्लस में स्मॉल y स्क्वायर तो आपके यहाँ पर है ही। उसके बाद मैंने क्या बताया, अपॉन में क्या आएगा आपके अंडर रूट आएगा, अंडर रूट में आपके क्या आएगा x के गुणांक का वर्ग, जो x कैपिटल X के गुणांक का वर्ग वो क्या है 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 4a², ठीक है। उसके बाद में प्लस का निशान, और उसके बाद में यहाँ पर आपके क्या आएगा y के गुणांक का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके क्या है y है, तो जो y का स्मॉल y का गुणांक का क्या हो जाएगा आपका y² हो जाएगा। इसका वर्क कर देते हैं, अगर आप माइनस का भी वर्क कर देते तो वो आपके प्लस आता है, आप सबको इतना पता होगा। इसे आप साइड में यहाँ पर या अपने रजिस्टर के ऊपर भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। p इक्वल टू आप वहाँ पर लिखिएगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। p इक्वल टू कोष्टक में जैसे कि आप यहाँ पर मापांक लगा दीजिएगा, और यहाँ पर जो मापांक में आप सब जानते हैं जो माइनस की वैल्यू रहती है वो प्लस में बदल जाती है आपके। तो यहाँ पर मापांक ऊपर आप डालिएगा समीकरण, जो आपकी इक्वेशन जो कि दे रखा है उसमें आपको क्या 0,0 रख देना है। तो समीकरण अपॉन में s के गुणांक का वर्ग प्लस में y के गुणांक का वर्ग, जो कि क्या है अंडर रूट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे s के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का इक्वायर, ऊपर हमारी क्या आएगी इक्वेशन आएगी। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर आ गया। अभी जैसे जैसे सॉल्व करते हैं हमारे क्या आता है यहाँ पर -2x और यहाँ पर प्लस y² अपॉन में अंडर रूट 4a² प्लस y², जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर y² की वैल्यू रखनी है, जो हमारी इक्वेशन में फर्स्ट थी, जो कि हमारी पैराबोला यानी जो हमारी परवलय की जो समीकरण थी वही हमें यहाँ पर रख देनी है y², जो कि आप समीकरण फर्स्ट से रख सकते हैं। y² क्या दे रखा था वहाँ पर 4a, कोष्टक में x प्लस a दे रखा था। उसी प्रकार यहाँ पर भी अपॉन में वाले में भी आपको y² की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको इसके दोनों से अंदर से इंटू कर देना है। यहाँ पर -2x प्लस में 4ax इंटू हो जाएगा आपके, और ये जैसे इससे भी इंटू होगा 4a² हो जाएगा। अपॉन में वैसे ही आपको करना है 4a² प्लस में 4ax आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आपके 4a² आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं 4x में से -2x जाएगा तो आपको 2x आ जाएगा, और प्लस में 4² आपके है, ठीक है। और 4² और 4² आपके क्या हो जाएगा अंडर रूट में 8a² हो जाएगा आपके, जैसा कि देख सकते हो, प्लस में आपके 4x यहाँ पर आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इन दोनों में से क्या लेना है कॉमन, 2a को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप 2a कॉमन लेते हैं तो आपके क्या आता है, क्वेश्चन में x प्लस 2a बचता है,
अंडर रूट में आपको क्या करना है, यहाँ पर 4a को कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपने 2a कॉमन लिया था, यहाँ पर अपॉन में क्या ले लेना है, आपको अंडर रूट में 4a कॉमन ले लेना है। जैसे आप 4a कॉमन लेते हैं तो आपके क्वेश्चन में क्या बचता है, 2a प्लस एक्स बचता है। अब हमें यहाँ क्या है, x प्लस 2a कहो या 2a प्लस एक्स कहो, आप सब जानते हैं प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, जैसे कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आपका फॉर्मूला था, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो फॉर्मूले वाले में बताया था। अगर आपने नोट डाउन कर रखा है तो उसमें आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देनी, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट से आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आर स्क्वायर, ये आपको रफ में करना है, यानी एक साइड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जिससे वहाँ पर पता रहे कि आपकी इक्वेशन यहाँ पर कैसे बनी। और वाई स्क्वायर वहाँ पर क्या देना है आपको, 4a कोष्टक में x प्लस a, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों को इंटू कर देना है। यहाँ पर आपको 4ax आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर आपके 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर, अब इसे हम क्या कर देते, एक अलग स्टेप में लिख देते, जैसे कि हम यहाँ पे इसे इस फॉर्म में लिख देते 2a कोष्टक में 2a प्लस एक्स। आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपके 4x ही बन जाएगा। ठीक है, और इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख चुके हैं 2a का होल स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं कि इसका जो हमारा मेथड है किसके फॉर्म में बन चुका है, a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर का, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस मेथड में हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा ये किस प्रकार बन चुका है, x प्लस 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बन चुका है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो 2a और x आएगा जो कि आ चुका है, और 2a का होल स्क्वायर। तो हमने इसलिए बनाने के लिए इसे यहाँ पर ये स्टेप लिखी थी। अब आपने यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर हटा देना, तो आपके यहाँ पर क्या बचेगा, r की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे x प्लस यहाँ पर 2 है, इसका मान हमारे यहाँ पर आ चुका है, जो कि क्या है, r है। अब जहाँ पर भी हमारे x प्लस 2 है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, r रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप x प्लस 2a की जगह r रखते हैं, और यहाँ पर भी अपॉन में 2a प्लस एक्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, या आप x प्लस 2a कहे या 2a प्लस एक्स कहे, एक ही बात होती है अगर आपकी यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी r वैल्यू रख दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, p स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, 2a का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, और अंडर रूट को आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर आपके कट जाएगा, तो आपके क्या बचेगा, यहाँ पर 4a बचेगा, 4a r बचेगा। यहाँ पर आपके 4 से 4 कट जाता है, a से आपका a स्क्वायर कट जाता है, r से यहाँ पर आपके r स्क्वायर कट जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपकी क्या बचता है, जो आपके यहाँ पर a स्क्वायर था, यहाँ पर तो एक a बच चुका है, और r स्क्वायर में से आपके एक r बच चुका है। तो इस प्रकार आपके p स्क्वायर इक्वल टू क्या बचता है, ar बचता है, जो कि क्या है, हमारे p और r में क्या है, रिलेशन है, यानी p और r में संबंध, जो p और r में जो आपके संबंध यानी रिलेशन होता है, वही तो आपकी क्या कहलाती है, पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण आती है। और यही तो हमें यहाँ पर निकालनी थी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पैराबोला की जो हमारी इक्वेशन थी यानी परवलय की, उसकी मदद से हमने यहाँ पर पदिक समीकरण यानी पेडल इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताने वाले, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेकंड मेथड देख सकते हैं, आपको जो भी मेथड यहाँ पर पसंद आया हो वहाँ पर दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आपको जो मेथड सही लगे, यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है, इसे हम सेकंड मेथड से यहाँ पर कराने वाले। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन नहीं है आपके यहाँ पर, यानी ये पूरी एक स्टेप नहीं चल रही, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं आपके, ये आपके यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेकंड मेथड से आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो जैसा कि हमारी जो यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कोष्टक में x प्लस a, जो कि हमारी परवलय की समीकरण है। इसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा। वो क्या होगा, 2y dy/dx अपॉन इक्वल टू 4a। अभी तक तो वो वैसी स्टेप चल रही है आपके। उसके बाद आपको dy/dx आपके 4a अपॉन में क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर 2 से यहाँ पर 4 कट जाता है तो आपके 2 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ पर क्या बचता है, dy/dx की वैल्यू 2a अपॉन में यहाँ पर आपके y आता है। उसके बाद आप सब ये इक्वेशन यहाँ पर जानते हो, जो कि हमारा फॉर्मूला है किसका, पैरेलल इक्वेशन का, यानी पदिक समीकरण का। जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते जा रहे हैं उनको पता है कि किसकी होता है, पैरेलल इक्वेशन का, यानी कार्तीय रूप का। आपका जो कार्टेशियन फॉर्म का क्या होता है, ये आपका
पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। वहाँ पर हमने आपको पेडल इक्वेशन के दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो हमने आपको ध्रुवीय रूप में बताया था यानी पोलर फॉर्म में फॉर्मूला बताया था, और एक साथ में हमारे यहाँ पर कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म में बताया था। हमने कहा था जहाँ पर भी कार्तीय निर्देशन यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है यानी एक्स वाई और जेड है, वहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और जहाँ पर भी आपके पोलर जैसे आए आर थीटा फाई, वहाँ पर आपको पहले वाले जो आपका ध्रुवीय वाले पेडल इक्वेशन का वहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपके एक्स और वाई दे रखा है यानी कार्टेशियन दे रखा है, कार्तीय समीकरण दे रखी, तो हमें यहाँ पर क्या इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा जो कि हमारे क्या है पी इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई अंडर रूट में 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने डी बाई डी एक्स की अभी वैल्यू निकाली जो कि क्या है 2a अपॉन वाई, हम यहाँ पर रख देते हैं माइनस में। उसके बाद आपको यहाँ पर भी रखनी है वैल्यू डी बाई डी एक्स की जो कि क्या है 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको इसका आगे सोल्व करना है जो कि क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2ax आ जाएगा और अपोन में y जैसे कि दे रखा है, माइनस में y आपके यहाँ पर आ रखा है, और अपोन में क्या आएगा आपके अंडर रूट में 1 प्लस यहाँ पर 2a अपोन का क्या होल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आगे सोल्व करना है। तो जैसे आगे सोल्व करते हैं ऊपर की इक्वेशन आपकी वैसी वैसी रहेगी, यहाँ पे इसका आप अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा और अपोन में y स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका एलसीएम ले लेना है। जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके क्या आता है 2a, जैसे इसका अपोन में क्या आ जाएगा y आ जाएगा आपके, और यहाँ पर क्या आएगा आपके 2x माइनस में अपोन में क्या लिया है हमने एलसीएम y, तो y से y इंटू होगा तो आपके y स्क्वायर आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं। अंडर रूट में आपके अपोन में क्या आएगा, फिर आप इसका भी आपको एलसीएम लेना होगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपके क्या आएगा, ये y स्क्वायर इससे इंटू हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपके आ जाएगा जो कि अंडर रूट में, अपोन में आपके क्या बचेगा अंडर रूट में y स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर आपके हट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके केवल बचेगा y बचेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर y से y यहाँ पर आपके कट जाता है, यहाँ पर आपके क्या आता है 2x माइनस वाई स्क्वायर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपोन में क्या आएगा आपके अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आपके आ जाता है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी होती है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगी यानी समीकरण फर्स्ट से, वो क्या है 4a कोष्ट में x प्लस ए, और यहाँ पर भी हमारे वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a कोष्ट में x प्लस ए हमारे यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके हमें इंटू कर देना है अंदर दोनों को। यहाँ पर क्या होगा हमारा, इससे इंटू होगा 2x माइनस में ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर। अपोन में भी आपको वैसा ही करना है, यहाँ पर 4x प्लस में 4a स्क्वायर प्लस 4a आप स्क्वायर आपके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या होगा, यहाँ पर 2x में से माइनस 4x जाएगा तो आपके माइनस 2x बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 स्क्वायर आपके है। अपोन में क्या आएगा आपके 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा आपके 8a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 4x आपके यहाँ पर आता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमारी 2a माइनस 2a कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर फर्स्ट मेथड में भी करा था वैसा ही ये जो सेकंड मेथड है लगभग वैसा ही रहता है। बस इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारा कार्टेशियन फॉर्म वाला मेथड लगाया है, यानी जो हमारे कार्तीय समीकरण में पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया है। बाकी जो आपकी स्टेप है आप देख सकते हो वो लगभग सेम ही चल रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम माइनस 2a को कॉमन ले लेते हैं और अपोन में अंडर रूट में क्या लेंगे आप कॉमन 4a को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर माइनस 2a कॉमन लेते हैं तो आपके क्वेश्चन में क्या बचता है x प्लस 2a, और अपोन में अंडर रूट में भी आप क्या लेते हैं 4a कॉमन लेते हैं तो आपके 2a प्लस x बचता है। और जैसा कि हमने वहाँ पर किया था x प्लस 2a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक बार हम आपको दोबारा यहाँ पर निकाल के बता देते हैं। ये यहाँ पर हम आपको सेकंड मेथड बता रहे, जिससे आपको भी क्या है, अब अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको जल्दी अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। जो कि हमारा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर अब इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पर दे रखा है प्लस वाई स्क्वायर की हमारी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 4a कोष्टक में x प्लस आपकी a आ जाती है। जैसे आप इसे सोल्व करेंगे तो आपकी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4ax, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा आपके 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब किसका फॉर्मूला है आपके, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने आपको वहाँ पर भी बताया था x प्लस 2a का होल स्क्वायर का जो आपको फॉर्मूला बन जाता है। इसे हमने आपको थोड़ा सा टुकड़े में बताया था कि 2 कोष्टक में 2a और x, यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर जो कि मिलकर आपकी ये इक्वेशन बनती है, जो कि आपका फॉर्मूला x प्लस 2a का होल स्क्वायर का, ठीक है। ये बना दिया, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो r इक्वल टू में x प्लस 2 आपके आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 2a की वैल्यू क्या आई हमारे यहाँ पर r आई। अब इन r वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, जहाँ पर भी आपके x प्लस 2 है या फिर 2a प्लस x है वहाँ पर हम r रख देते हैं। जैसे आप यहाँ पर r रखते हैं उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस p का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा आपका 4a स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में अपोन में क्या बचेगा आपके अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर 4a r आपके आ जाता है।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 4 काट देना है, ए स्क्वायर से यहाँ पर आपके ए कट जाएगा और यहाँ पर आपके आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी ए आर बचेगा, जैसे कि वहाँ पर भी बचा था पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर सेकंड मेथड है वो लगभग आपके वैसे ही चला है जैसे आपका फर्स्ट मेथड चला था, बस वहाँ पर थोड़ा सा ही आपके यहाँ पर चेंज हुआ है। वहाँ पर हमने स्पर्शरेखा की समीकरण निकाली थी, उसके बाद यहाँ पर हमने जो उस पर लंब की लंबाई निकाली थी जो कि हमारी स्पर्शरेखा पे थी, तो हमने इस प्रकार आपको वो फर्स्ट मेथड पढ़ाया था। सेकंड मेथड में हमने क्या करा, डायरेक्ट हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगाया उस प्रकार में निकल गया। अब आपको जो वहाँ पर मेथड सही लगता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। मेरे को पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो सेकंड मेथड है उस वही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे जो सेकंड मेथड में केवल हमें कार्टेशियन फॉर्मूले का जो सूत्र है वो याद करना है बस, और वहाँ पर वैल्यू रख देनी है और हमारे यहाँ पर आंसर आ जाने वाला है। तो आपको जो भी यहाँ पर आपका सही लगे, आपको दोनों मेथड में से आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपका वो सही आंसर ही होगा। तो आई होप आज का जो वीडियो आपको बिल्कुल यूजफुल रहा होगा। ये जो आज के दोनों क्वेश्चंस कराए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं पेडल इक्वेशन के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना रखिए, सारे वीडियो जो आने वाले उसी प्लेलिस्ट में आपके आने वाले, तो उसे आप सेव कर लीजिएगा। अगर आपने इस चैनल एस्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कि जब अगर आप लाइक करते तो ही हमारे उम्मीद होती है कि हम और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाते जाए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।